आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आज आप सबको मालूम है कि ट्यूसडे का दिन है और ट्यूसडे के दिन हमारे साथ हमारी हसीन व खूबसूरत और प्यारी हमारी आपा हमारे साथ मौजूद होती हैं। आए चले उनको सलाम करते हैं और फिर उसके बाद हम शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमारे लिए तो हसीन भी हैं, सबके लिए आई एम श्योर आप हसीन भी हैं, प्यारी भी हैं और अच्छी भी हैं। और एक खूबसूरत बात यह है कि आप सबको हसीन और खूबसूरत होने के बेहतरीन टोटके भी बताती हैं, मतलब रेमेडीज बताती हैं। तो आज भाइयों को तो बहनें प्यारी लगती हैं। हाँ, वो तो है, बिल्कुल आप हमारे सर आंखों पे। तो आज क्या रेमेडी है आज? अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए किया कि मौसम चेंज हो गया है। बिल्कुल। और दिन में गर्मी भी है लेकिन गले ख़राब हो रहे हैं, खांसी रात में सारे, मौसम ठंडा हो जाता रात है। में बहुत ठंडा हो जाता है। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बड़ी तकलीफदेह हो गया है। और उसके साथ साथ यूटीआई का बहुत सारे मेरे पास कॉल्स ऐसी थी कि यूरिन इन्फेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि पानी हम पीना कम कर देते हैं, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो ये सब साथ साथ है। ठीक है जी। तो ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेमेडी और इसके अलावा हमारे साथ आपा बताएंगी जो टॉपिक है आज। आपको पता चल गया यूटीआई है और आपा इसके अलावा खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार और इसके अलावा सर्दी के जो भी मसले आपा को बहुत सारी बातें जो है ना आपा के साथ करेंगे और आपा को तंग करेंगे खूब सारा और रेमेडीज पूछेंगे। इसके साथ साथ आप सबको मैं बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा अगर आप में से किसी ने भी कोई भी सवाल करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और आपस से आप रेमेडी पूछ सकते हैं और मुझसे आप रेसिपी पूछ सकते हैं। आज हम बनाएंगे जी बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी, कबाब बनाएंगे और बोटी बनाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम हमारी एक बहन ने हमसे फरमाइश की थी और हम उस फरमाइश में थोड़ा सा लेट हो गए। तो इंशाल्लाह आज वो फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को भी ट्राई करना है और साथ में आपा की रेमेडी को भी ट्राई करके हमें फीडबैक देना है जी आपा। अच्छा, सबसे पहले होता है कि डिफरेंट चीज़ें होती है, बट मैं पहले सिंगल रेमेडी होती है उसके ऊपर जाऊंगी ताकि लोगों को समझना आसान हो, उनको इस्तेमाल करना, बनाना आसान हो। नॉर्मली होता है कि कंजेशन बढ़ जाती है और बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि बलगम बहुत हो रहा है, सीना जकड़ गया है और उसमें समझ में नहीं आता। खासकर अच्छा, बच्चों के लिए भी ये इशू आ रहा होता है कि बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो अब छोटे बच्चे के साथ क्या किया जाए, क्या इस्तेमाल किया जाए? तो एक चीज़ आती है, एक हर्ब है, आप देख रहे होंगे, दाना दाना खाकसीर के नाम। खाकसीर छोटे बच्चों के लिए वैसे ही घर वाले बड़े परेशान होते हैं और सेंसिटिव हो जाते हैं लेकर बच्चों को। और बहुत ज़्यादा हम एंटीबायोटिक या हम बहुत ज़्यादा दवाओं पे नहीं जा सकते, इसलिए कि जब मौसम अब चेंज हो रहा है तो ये तो चीज़ चलती रहेगी। कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो ही जाती है, कभी पानी ठंडा है, कुछ खाने में ऐसा आ गया, कुछ ना कुछ चलता रहता है। खाकसीर घर में ज़रूर होनी चाहिए। खाकसीर का तरीका क्या है कि आपने 1 गिलास पानी के अंदर 1 चमचा खाकसीर डाली और उसको पकने रख दिया। 1 गिलास पानी में 1 चमचा खाकसीर और उसको पकने के लिए आपने रख देना है। अच्छा, इतना पकाएंगे कि पानी आधा रह जाए, पानी आधा हो जाए। ठीक है। इस पानी को आपने संभाल के रख लेना है। जो छोटे बच्चे हैं तो उनको आपने ड्रॉपर के साथ 6 साल से ऊपर के बच्चे, 6 साल से कम बच्चे को नहीं देना है। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को, 6 महीने से ऊपर के बच्चे, 6 महीने के बच्चे को, मतलब 7 महीने के बच्चे को दे सकते हैं। 7-8 महीने के बच्चे को, साल भर के बच्चे को, खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी पहली ठंड है, उनके लिए बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। तो ड्रॉपर के साथ जो है ना, अपने एक ड्रॉपर जो है बच्चे को पिलाना है सुबह और शाम। अच्छा, बच्चा 4 से 5 साल का हो गया है तो आपने आधा चाय का चमचा से 1 चाय का चमचा उसको देना है, दिन में 2 बार या 3 बार। तीसरी चीज़, आप बड़े लोग आ जाते हैं, यही चीज़ आपने बना के रख ली है। जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनके लिए 1 बड़ा चमचा जो है ये पानी सुबह दोपहर शाम, 1 खाने का चमचा आपने पिलाना है। अगर आपको खुद भी फील हो रहा है आपने खुद पीना है। इंशाल्लाह कंजेशन भी ठीक हो जाता है।
आपका बिल्कुल सारा सीना जो है साफ हो जाता क्या है। बात है। बलगम खड़खड़ाहट ये जो होती है, बहुत से लोग होते हैं वो बुजुर्ग हो या बच्चे, वो बलगम निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसकी वजह से खाकसी जो है ना सीने को बिल्कुल साफ कर तो देता है। ये एक अकेली चीज जो है सिंगल आपको रेमेडी है। सिंगल रेमेडी है, खाकशील के नाम से। इसको आपने पानी में ऐड करना है, 1 कप पानी के अंदर 1 चमचा, और उसके बाद उसको बॉईल करके हाफ कर देना है, और उसके बाद बच्चों को 1 ड्रॉप ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर होता उसके अंदर जैसे छोटे बच्चे तो हाफ ड्रॉपर ले लें, बच्चों के ड्रॉपर्स जो आते हैं उनके कितना सिरप्स ml के होता होगा तकरीबन? तकरीबन वो आपके हाफ ml के करीब हाफ होगा। ml के देखिए करीब बहुत छोटे बच्चों को तो बहुत कम मिकदार में कोई भी चीज़ दी जाती है। 1 साल के बाद उसको 1 ml का ड्रॉपर स्टार्ट किया जाता है। सही है। तो आपने ड्रॉपर के साथ देना है, नहीं तो आप 1 साल के बच्चे को तो आराम से एक ड्रॉपर जो है 1 ml का वो आप हाँ, पिला 1 दें। ml के करीब। और आप इसको पिलाना शुरू करेंगे तो वो तमाम जो बच्चे को बलगम निकालना नहीं आता, वो परेशान ही होता है, उसके दम घुटता है, सांस बिल्कुल, रुकती सांस है, रुकती है, तो सांस उसकी उखड़ती है। वजह से जो है ये सीने को बिल्कुल साफ कर देता है। अच्छा, ये जो हमारे जो बड़े आजकल बड़ा एक वो हुआ है कि लोगों के सीने खराब, नज़ला जुकाम, गला, और खास तौर पे जो स्मोकिंग करते हैं उनका भी सीना जो है ना बड़ा झगड़ा हुआ होता है, खराब बहुत होता है। ज़्यादा। देखिए उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये, हत्ता के जो नमूनिया के पेशेंट्स होते हैं ना उनको भी ये दिया जाता है। अच्छा, बिच्छू बूटी के कहवे के साथ ये खाकसीर का जो है ना पानी दिया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बिच्छू होता बूटी। है। बिच्छू बूटी के सही साथ है। वो अलग से कहवा बना लें और उसका पानी पिलाएं। अभी आपने कहा जो स्मोकिंग करते हैं जिसको हर वक्त खांसी सी रहती है, खड़ हर वक्त थोड़ी थोड़ी देर में खांसते हैं या वो रहती है खनकाटना, उसके लिए सिंपल ये दिखाऊं, आप हर घर में अलसी होती है आजकल। अलसी को आपने पानी में डाल के इतना पकाना है, उसमें आपने थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल देनी है। जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो गुड़ या चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा सा का जेल बन जाता है, जब ये गाढ़ा होने लगे तो उसको निकाल लें और इसको आप एज अ सिरप पीना शुरू कर दें। सही। ये पूरी खुश्की गले की ख़त्म कर देगा, खांसी को फौरी तौर पर रिलीफ दे देगा। क्या बात है। मतलब अच्छा देखिए, सिगरेट तो वैसे ही नुकसानदेह है, और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बात कि स्मोकिंग जो है ना वो आपको एंजाइटी का डबल पेशेंट बना देती है। ठीक है, तो स्मोकिंग से जितना दूर रह सकते हैं आप रहें। और इसके अलावा आपको पता है कि कई बीमारियों की जड़ है स्मोकिंग। तो और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो एलसी के सीड जो हैं, बीज आपके घर पे हैं, तो आपने ये बताया आप लोगों को रेमेडी, तो ये अप्लाई करें। अच्छा, आप फिर कहते हैं कि सीना ख़राब होता है तो आप दालचीनी और इलायची का जो है ना कहवा बना के पिए, उससे भी आपका। देखिए जब मौसम चेंज होता है या मौसम चेंज नहीं भी है तो अदरक, दालचीनी, पुदीना, इसका कहवा तो आपने रूटीन में इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये आपके गले को, सीने को ख़राब होने से बचाएगा, आपको खांसी से महफूज रखेगा। मौसम जो बदलता है उसमें जो डिफरेंट वायरसेस अटैक करते हैं उससे आपको महफूज रखता है। ठीक है। तो अदरक, पुदीना और ये अपना दालचीनी तो बेस्ट है, हर सीजन में पिया जाता है। हर सीजन में पीना है, मतलब पिया करें, पीना चाहिए। अच्छा, मौसम जब ठंडा हो गया तो उसमें आप गुड़ का इस्तेमाल बढ़ा दें, उसके अंदर गुड़ ऐड कर दें, उसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दें, वो आपको सर्दी से भी बचाएगा। अच्छा, आप अगर जिस तरह से आपको पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, आ गई हैं, बल्कि पंजाब साइड पे और नॉर्थ साइड पे तो बेहतरीन सर्दी हो गई है, बट कराची में स्टिल अभी तक सिंध में सर्दी इतनी नहीं आई है, जो कि रात में मौसम ठंडा हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों का पानी का इंटेक कम हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटी प्लान करे बंदा, या रेमेडी प्लान करे कि वो देखिए लिक्विड का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। होता है कि सर्दी में सुस्ती चढ़ती है, प्यास का एहसास कम होता है, शिद्दत कम हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत सारे इशूज़ है, स्किन ड्राई ज़्यादा होने लगती है। पानी कोशिश करके रूटीन बना लें, जितना आप पानी पीते हैं, आपकी एक बॉटल है, पिचर है, जो भी है वो आपने लाजमी पीना है। लेकिन साथ साथ अगर पानी नहीं पिया जा रहा तो कोई जूस बना के पिया जा सकता है, कोई आप लस्सी है, कोई कहवा है, कोई डिटॉक्स वाटर है, ये तमाम चीज़ें पी जा सकती हैं। इसको पीना चाहिए, इसलिए कि लिक्विड का इंटेक बहुत प्रॉपर, यखनी जो है वो पीनी चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं इसमें कितनी अफादियत है कि अगर पानी में खीरा के पतले पतले स्लाइसेस काट के रख दें, और पुदीने के साथ और अदरक के साथ और इन सारी चीज़ों के साथ, तो ये क्या इसके फ़ायदे क्या होंगे? देखिए खाली पानी बहुत से लोगों से ना पानी नहीं पिया जाता कि भाई 1 गिलास पी लिया, ज़्यादा लोगों से पानी नहीं पिया जाता। इसको नॉर्मली डिटॉक्स वाटर कहते हैं, बट ये डिटॉक्स वाटर नहीं कहलाएगा, ये रिफ्रेशिंग वाटर कहलाएगा, आपको रिफ्रेश करने के लिए। अच्छा, उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप उसमें खीरा, पुदीना, अदरक ऐड कर रहे हैं तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको बेहतर करेगा, आपका खाना हजम हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो जाएगा। इसमें अगर आप पाइनएप्पल, आप इसके अंदर कीनू,
कुछ दाने अनार के डाल रहे हैं, तो यह आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करेगा, आपका कलर साफ हो जाएगा, आपके स्किन साफ होना शुरू हो क्या जाएगा। बात है। इसी तरह से इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, अगर वो आप ऐड करें, इसमें आप इलायची डाल दें, दालचीनी डाल दें, पुदीना सौंफ डाल दें, तो ये आपके स्किन को ना ग्लोइंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन चमकदार फ्रेश हो जाएगी। क्या बात है। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि आप जो भी इस्तेमाल करें उसमें, अच्छा किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का बीपी ज़्यादा रहता है, तो इसमें आप थोड़ा सी हरी प्याज और लहसुन डाल दें और वो पानी पीते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल और आपकी जो है वो बीपी को जो है वो भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। इस तरह सीड्स डाल दें इसके अंदर, उस पानी में थोड़ा सा आपने पंपकिन सीड्स डाल दी हैं, कुछ सनफ्लावर सीड्स डाल दिए, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। अच्छा, ये पानी में ये सारी चीजें ऐड करने के बाद पानी को रेस्ट कितने टाइम का देना होगा? आप इसको कम से कम भी ज़्यादा बेहतर होता है कि 2 से 3 घंटे या रात को भिगो के रख दें, सुबह से पीना सुबह में शुरू उसको पीना शुरू खत्म हो जाए, उसमें पानी मज़ीद और और डाल जो दें। ऑफिस वर्कर्स हैं, जो हमारी बहनें और भाई हैं, वो सारे जो है रात में बना के रखें, सुबह जाते हुए ऑफिस जाते हुए जो है ना वो जार में ले जाएं, तो ये बेहतरीन से एक रिफ्रेशिंग वाटर जो कि आपको बहुत ज़्यादा अफादियत देगा। इसमें कोई साइंस भी नहीं है इतनी। खैर, ये बातें चलती रहेंगी, आपस से और रेमेडी के बारे में हम बात करेंगे। एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल और मेरे साथ मौजूद है हमारी द वन एंड ओनली आपा उम्मे राहिल जी। क्या बात है आपा जी, क्या बात है। आपा से बात कर रहा था मैं ब्रेक में, आपको तंग करने का मजा ही अलग आता है। खैर, तो यस, रेसिपीज बन रही है जी, और इसके साथ रेमेडीज आपा बता रही हैं। मौसम के हिसाब से जो तबीयत ख़राब हो जाती है, फ्लू हो जाता है, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, और ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा जो आपा ने बच्चों के लिए रेमेडी बताई, मैं ये चाहूँगा कि आपा वो रेमेडी एक दफ़ा फिर बताएं, फिर हम यूटीआई इन्फेक्शन की तरफ आएंगे। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं। बट उससे पहले आपा की तरफ जाएं, हम एक कॉलर हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी बहन। भाई ये उमेराइल से ये पूछें कि हड्डियों में हड्डियों का तकलीफ बहुत हो जाती है। किस चीज़ की तकलीफ हो जाती है बहन? हड्डियों की, जॉइंट्स की। हड्डियों की, ठीक है, ज्वाइंट्स की, सही है। और शुगर भी है, उसके लिए बताएं। और सफ़ेद मूसली का क्या किरदार है इसमें? ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, आपा आपको बताएंगे हड्डियों की तकलीफ के बारे में। आपा पहले वो बच्चों के बारे में बात अच्छा, करते हैं। ये तो खाकसीर हमने जो है, खाकशीर, खाकसीर, खाकसीर, सी खीर, सी सी सीर, यस खाकसीर, खाकसीर, ठीक है। सही है। खाकसीर जो है इसको हमने पानी में पकाया है। SEER, मैं एक दफा क्लियर कर दूं आपको, SEER, सीर, खाकसीर, है ना? सीर से सीर, सीर, यस सीर। यस। तो खाकसीर जो है ये आराम से मिल जाती है। इसको पानी में आपने पका के इस पानी को रखना है। जैसे 1 गिलास पानी के अंदर आपने 1 चमचा खाकसीर डाली है, इसको पकाना है। जब ये आधा रह जाएगा तो इसको आप संभाल के रख लेना है। तो इसका 1 चमचा सुबह, दोपहर, शाम बच्चों को सुबह और रात देना शुरू कर दें ड्रॉपर के अंदर। तो ये पूरे बलगम कंजेशन को साफ कर देता है। खरखराहट, बलगम, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सीना जकड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। खासकर छोटे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि कहते हैं अलसी को पका के इतना पकाना है, आपने पानी में अलसी डालनी है, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल दें, उसको इतना पकाएं कि वो पानी आधा जब हो जाएगा जेल सा बन जाएगा, मतलब गाढ़ा सा हो जाएगा। उस पानी को जो है आपने एज अ सिरप जो है वो पीना है सुबह, दोपहर, शाम। जैसे अब कफ सिरप पीते हैं, इस तरह से पीना शुरू कर दें। तो ये भी खांसी में आपको फौरी तौर पे अफाका देता है, बहुत जल्दी आराम देता है। अच्छा, हड्डियों की जो बात है कि हड्डियों का दर्द ऑब्वियसली सर्दियों में तो जितने पुराने दर्द है सब जाग जाते हैं, सारे जाग जाते हैं। उसमें एक तो आपने गोल्डन मिल्क, दूध, हल्दी का इस्तेमाल लाजमी करना है। बहुत से लोग कहते हैं जी दूध शाम को मगरिब के बाद नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। उनको
जिनको बलगम की शिकायत है, जिनको उसकी तासीर ठंडी लगती है, जिनकी तबीयत ख़राब होती है, तो वो उसको हमेशा सुबह पिएं, और अगर रात को पी रहे हैं तो फिर वो हल्दी के साथ पिएंगे, हल्दी और शहद के साथ। हल्दी दूध में डाल के कभी डायरेक्ट नहीं पी जाती, उस पर थोड़ा सा आपने काली मिर्च डालनी है, थोड़ा सा मक्खन या घी डालना है, उसके बाद वो पेस्ट बना के आप दूध में डाल के पिएं। ना तो आपको दूध का कोई साइड इफ़ेक्ट होगा और हड्डियों के दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिंपल दूध के अंदर हल्दी का चमचा मिलाया और पी लिया, वो कोई फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि वो हल्दी बॉडी के अंदर आपके एब्जॉर्ब ही नहीं होती। सही। तो जब आप उसमें चिकनाई, काले मिर्च डालते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है और आपकी हड्डियों के दर्द, इन्फ्लेमेशन, आपकी जो तकलीफ़ें, हड्डियों की जिस्मानी तकलीफ़ें, उनको दूर करती है। सही। तो गोल्डन मिल्क जो है, दूध हल्दी पीने का तरीका ये हो गया। दूसरा इन्होंने कहा मूसली सफ़ेद जो है फुल ऑफ विटामिन डी होता है और विटामिन डी बनता है उससे। मूसली सफ़ेद हो गया, सिंघाड़ा हो गया, अजगन नागौरी हो गई, इन तीनों का मिक्सचर बना के रख लीजिए और 1 चमचा रोज़ाना दूध के साथ आप इसको पीना शुरू कर दें। थोड़ी सी सुबह की जो धूप है ये ज़रूरी है बॉडी के अंदर विटामिन डी का एब्जॉर्ब करने के लिए, तो आपकी हड्डियों की कमज़ोरी दूर होती है। अगर हड्डियों में बहुत दर्द है तो विटामिन डी ज़रूर चेक करवाएं, कैल्शियम ज़रूर चेक करवाएं, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, आपा आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो हड्डी मतलब क्योंकि कहीं से टूटा होता है या जॉइंट पे कहीं गिरे होते हैं, तो वो एक पेन उनको जो है ना सर्दियों में जागता है, जिस तरह से आपने शुरू में कहा, तो वो उस पर बैंडिश लगाए हुए होते हैं, गर्म कर रहे होते हैं, तो ये क्या सही है क्या? देखिए ज़ाहिर सी बात है, जो वक्ती आराम की चीज़ें होती हैं, हमने कई दफ़ा बताया कि आप सरसों के तेल में या सफ़ेद तिल के तेल के अंदर कस्ते शीरी जो है, थोड़ी सी सौंठ जो है वो डाल के पका लें और इस तेल की आपने हल्की हल्की मालिश करनी तो सारा दर्द खींच लेता है। दूसरा जो है आपको मैं बताऊं कि जो अपना गंदम होती है, आपने तकरीबन 3 चमचे गंदम लिया है, 1 चमचा उसमें हल्दी डाली है, 1 चमचा उसमें अलसी डाली है, इसको आपने मिक्स करके इसकी जैसे आपने पेड़ा बना के इसको रोटी की तरह पका लिया है। अब एक तरफ से पकाएंगे और एक तरफ से कच्चा छोड़ देंगे। सही। और जो दूसरी कच्चा है वो थोड़ा सा गर्म होगा, उस पर आपने तिल का तेल लगाना है और जहाँ पे भी तकलीफ है, ये बहुत पुराना नुस्खा बता रही हूँ आपको, वहाँ पे इस रोटी को बांध दिया करते थे फिर और इसको लिपेट दिया करते थे, तो ये सारा जो दर्द, सिकाई होती थी इससे और सारा दर्द इससे खिंच के बाहर आ जाता। क्या बात है। तो ये कुछ दिन कर, अच्छा ये एक ऐसा नहीं कि एक दिन की और जिंदगी भर के लिए दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, ये जो है टेम्पररी जो है आपको आराम देता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि ये वक्ती आराम के लिए आप ये कर सकते हैं, आप कस्ते शीरी का और सौंठ का जो है तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो अपना पिंक सॉल्ट होता है या समुद्री नमक होता है, वो पानी में डाल के उससे बाथ लेना चाहिए, वो भी आपकी बॉडी के जॉइंट्स को रिलीफ देता है और आपके इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है और आपके दर्दों को ख़त्म करता है। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरी बहन, आपने ये रेमेडी बहुत सारी सुनी और आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा, और जो आपने बताया सफ़ेद मूसली है, सिंघाड़ा, अजगन नागौरी, सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट और अजगन नागौरी के बारे में, तो ये इजीली आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसका भी इस्तेमाल अपनी लाइफ में लेकर आएँ और फिर जो गोल्डन मिल्क बनाने का तरीका बताया वो भी आप देखें, ठीक है, ताकि आप जल्द से जल्द सेहतियाब हो। तो रेमेडी के बारे में ज़रूर बताइएगा, कि फीडबैक दीजिएगा। तो आपा अब नेक्स्ट रेमेडी क्या है? अच्छा, यूटीआई का मैं ज़रूर बताऊंगी। यूटीआई का बड़ा कॉमन इशू है, गर्मी और सर्दी बहुत मतलब एक बहुत ही सीरियस इशू रहता है, बड़े बच्चे बड़े सभी इस तकलीफ़ का शिकार होते हैं। हम कहते हैं जी आप क्रैनबेरी जूस पीना शुरू कर दें, भुट्टे के बाल इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, खरबूजे का जो छिलका होता है उसका पानी इसके लिए बहुत अच्छा होता है, जौ का नमक जो है वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन फ़ायदा देती हैं, बट आपको वही वाली बात है कि पानी का इंटेक बढ़ाना है, इन्फेक्शन को क्योर करना है। अच्छा, फिर अल्लाह ना करे जब इस तरह की किसी बीमारी में इंसान पड़ता है ना, तो फिर तो दब के पानी पी रहा होता है। नहीं, खाली अब तो इन्फेक्शन हो गया ना, लेकिन इन्फेक्शन को खत्म करना जरूरी है। पानी तो एक अलग चीज है, वो पहले पीना था। अब आप पानी पी रहे हैं तो पानी अच्छी बात है, लेकिन इन्फेक्शन जो हो गया पानी की कमी की वजह से, एसिडिटी की वजह से, उस इन्फेक्शन को क्योर करना भी तो जरूरी है। तो उसके लिए जरूर आप पहले से एहतियात करें। और ये कुछ चीजें जैसे क्रैनबेरी जूस हो गया है या भुट्टे के बाल आराम से मिल जाते हैं, घर में होने चाहिए। और हमारे घर में प्याज हरवत होती है, बड़ा आसान सा नुस्खा है कि आपने 1 गिलास पानी को गर्म किया, उसमें आधी प्याज को क्रश करके डाल दिया, बिल्कुल ब्लेंड करके, जैसे उसका जूस डाल दिया, उसमें तकरीबन 2 चमचे चीनी डाले, उसको मिक्स किया और नीम गर्म ये पानी आपने पी लिया।
और ठीक है, आप इसके बाद जो है आपका जो इन्फेक्शन है वो भी ठीक होगा, और बहुत तेजी से आराम देता है, बहुत जल्दी आराम देता अनियन है। ब्लेंड करके चीनी के साथ आपने पीना है, पानी में डाल के, पानी में डाल डायरेक्ट नहीं पी रहे, पानी में डाल के। हाफ अनियन कितना होगा इसका भी आप आधा ले लीजिए, और वो इतना फील नहीं होता। लेकिन जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, जिनको डायबिटीज़ है, शुगर वाले पेशेंट, वो ऑब्वियसली इस तरह से नहीं पियेंगे, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। जैसे कि हम इसमें चीनी डाल रहे हैं तो चीनी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके लिए आसान सा है कि तुलसी जो है घर में ज़रूर रखिए। तुलसी बहुत सारी चीज़ों का इलाज है, एक सिंगल रेमेडी है, बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तुलसी के चंद पत्ते रोजाना चबाना शुरू कर दें, चबा के खा लें, वो भी आपका यूटीआई को क्लियर कर देते हैं। न्याज़बू के पत्ते। न्याज़बू के पत्ते। आपा ये जो इतने सारे हर्ब्स मैं देख रहा हूँ आज, ये क्या है? हाँ जी, ये आज हम जलाल का टेस्ट। क्या है जलाल? ये आपा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वनीला बीन्स के जो है ना फूल है ये। वाह वाह वाह, है? ये लेवेंडर है। लेवेंडर है ना? हाँ देखा, सी क्या मुझे पता था ये फूल तो है, लेवेंडर के फूल हैं। अच्छा, इसका ये तरीका है, मैं बता देती हूँ। हम डिफरेंट जो शांदे तैयार मिलते हैं, और जो शांदों को हम पी रहे होते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, ठीक है कर लेते हैं जी आपा। अच्छा, इसमें जो है सिंपल हमने लेवेंडर लेना है, ये फूल बादियान लेना है इसके अंदर, और इसके अंदर आपने उनाब डालना है 3 से 4। अच्छा, ये वो जो शानदा है जो आप, और ये जो है गुले बनफ्शा। गुले बनफ्शा, उनाफ, गुले बनफ्शा, लेवेंडर फ्लावर्स और स्टार अनाज। और इसके बाद थोड़ा सा आपने खाकसी डाल दिया। खाकसी। इसको आपने पका के रख लिया, मतलब इसको तकरीबन आपने 2 गिलास पानी में पका लिया, और घर में सबको थोड़ा थोड़ा पिला दिया। तो ये एक ऐसा जो शानदा है जो गले का, सीने के जो खांसी, बुखार, नज़ला, सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये सीज़न में 4-5 चीज़ें अपने घर में रखें, जो शानदा घर में बनाएं, और इसको पीना शुरू करें। क्या बात है, क्या बात है आपा, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी रेमेडीज आज आपसे फिर सीखी, और डे बाय डे मैं सीखता रहा हूँ आपसे, और हमेशा आपको बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से, और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ऑलवेज। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपकी कीमती वक्त का आपने वक्त निकाला और आपने वक्त दिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आकर मज़ेदार से हमने रेसिपीज़ बनाने हैं कबाब बोटी और बोटी के, तो आपने जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, अब आपा की रेमेडी के बाद जलाल की रेसिपी की बारी है। ठीक है जी, तो रेसिपी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक मुगलाई बोटी बना रहे हैं और एक हम बनाएंगे मलाई बोटी। ठीक है, तो ये 2 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। इन दोनों रेसिपीज़ के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, कि कौन कौन से अज्जा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से ग्लव्स। अच्छा, चिकन की मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर दी हैं। ठीक है, और इन बोटी के लिए यहाँ पर स्पाइसेस में मेरे पास हल्दी पाउडर है मुगलाई बोटी के लिए। ठीक है जी, हल्दी पाउडर का यूज़ करें, गरम मसाले का यूज़ करें, लाल मिर्च कुटी हुई, नमक। ठीक है जी, काली मिर्च का पाउडर, कबाब चीनी, योगर्ट, खशखाश और अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन पाउडर और काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी सिंपल और क्विक एंड ईजी सी रेसिपी है। अच्छा, जितने भी बारबेक्यू बनते हैं ये मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो बारबेक्यू के अंदर एक चीज़ का आपको ख्याल रखना होता है कि खाली मैरिनेशन टाइम जो है ना आपका, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा मैरिनेशन टाइम होगा आपका, मीट उतना टेंडर और सॉफ्ट होगा। ठीक है, मज़ेदार होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम योगर्ट ऐड करें, अगर आपके पास टाइम कम हो तो मीट टेंडराइज़र लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने हल्दी पाउडर चिकन के हिसाब से आप इसमें ऐड कर देंगे, गरम मसाला। ठीक है, बहुत मामूली सा, क्रश चिल्ली हस्बे जायका, और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है जी, सफ़ेद मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, और चिकन पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद कबाब चीनी और फिर खशखाश साफ़ और भीगे हुए।
ठीक है जी, इसमें हमने शामिल कर दिया। अच्छा, अब आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी, अदरक लहसुन के पेस्ट के अलावा इसमें हरा मसाला भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ, आप आज सेट के ऊपर मेरे सामने विम बार देख रहे हैं जो कि नए पैकेजिंग के अंदर है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो नया विम बार मामूली बार के मुकाबले में निकाले चिकनाई आसानी से लींबू और नमक के डबल पावर के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने आज, क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है विम की बात हो रही है, तो रेसिपी भी उसी हिसाब से हमने रखी है। तो पैन में भी पकाएंगे और ओवन में भी बेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डन। अच्छा, अब आपने इसको अगर बारबेक्यू करना है तो आप इसको पहले रेस्ट देंगे मिनिमम भी। अगर इसमें आप मीट टेंडराइजर डालते हैं या आप इसमें पपाया ऐड करते हैं तो आप इसको तकरीबन 4 से 6 घंटे का रेस्ट देंगे। अदरवाइज आप इसको ओवरनाइट सोक करके रखेंगे। मैं इसको पकाने के लिए पैन में ऐड करूंगा, बट उससे पहले एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर रेसिपी दूसरी भी बनानी है, आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है। मिलते हैं जी एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चिकन मलाई बोटी अज्जा, चिकन बोनलेस 300 ग्राम, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच, दही पानी निकला हुआ आधा कप, क्रीम आधा कप, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। गार्निशिंग के लिए सलाद पत्ता 3 से 4 अदद, टमाटर 1 से 2 अदद, प्याज लच्छों में कटी हुई 1 से 2 अदद, लीमू 1 से 2 अदद। तरकीब: चिकन को छोटे छोटे चकोर पीसेस में काट लें। एक मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इन्हें सीखों पर लगाकर कोयलों पर हल्की आंच पर सेक लें या बेक करके कोयले का धुआं दे दें। सलाद पत्ता, टमाटर, लीमू और प्याज से सजावट करें और सर्व करें। चिकन मलाई बोटी तैयार है। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि एक तो हमने ये बोटी यहाँ पे रखी मुगलाई, ठीक है, जो पक रही है, और इसके साथ साथ स्लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, ठीक है। और ये हमारे पास बड़ी ज़बरदस्ती, अच्छा, इसको जितना देर, अगेन फिर मैं वही बात कहूँगा कि जितनी देर आप इसको मैरिनेशन में रखेंगे उतने इसमें फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। अच्छा, दूसरी तरफ ब्रेक के बाद टाइम कम था तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही इसको बनाकर ओवन में रख देता हूँ क्योंकि ये टाइम ले लेगा पकने में। तो यहाँ पे देखें हमने मलाई बोटी इस तरह से पकने के लिए ओवन में मैंने रख दी है, ठीक है। और बैम्बू स्टिक पे मैंने इसको स्कीव कर दिया था, ठीक है। और ये आप इसको कि तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर मैरिनेशन जो है वो अच्छे से किया, ठीक है। और मैरिनेशन का जो बचा हुआ था वो मैंने इसके टॉप पे ऐड कर दिया था, ठीक है। ये हो गया डन। अच्छा, जो मलाई बोटी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर कोई ऐसे रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जस्ट क्यूमिन जो है ज़ीरा कुटा हुआ इसमें शामिल करेंगे आप, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें हम यूज़ किया, हमने नमक यूज़ किया, चिकन पाउडर, दही, क्रीम और हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, हरी मिर्चों के पेस्ट के अलावा इसमें लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें धनिया पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ में धनिया और पुदीना, ये 2 चीज़ें इसमें साथ साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर, ठीक है जी, ये हमने बेहतरीन फ्रोज़न जो है ना बॉक्स है, और ये यहाँ पर अगर आप देखें तो सबरोसो का ये बॉक्स आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऐसे, ओ हेयर यू गो, ठीक है जी। तो ये सबरोसो का बॉक्स आप देख रहे हैं पराठे का। अच्छा, फ्रोज़न पराठे तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर और आई एम श्योर आपने देखे भी होंगे, मगर चीज़ पराठा आपने ये फर्स्ट टाइम देखा होगा, जो कि सबरोसो चिकन एंड चीज़ पराठा एक यूनिक प्रोडक्ट आप लोगों के लिए, अपने कस्टमर के लिए ऑफर कर रहा है। तो चलें चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं,
ठीक है जी। और अनबॉक्स करने के बाद इसमें देखते हैं कि पराठा चिकन एंड चीज़ जो है वो कैसा है। ठीक है, ये हमने ये पैकेट खोला और जी गो, ये आ गए जी पराठा। ठीक है जी, फ्रोज़न। और उसके बाद हमने इस तरह से, तो सिंपल आपने करना क्या है, अच्छा होता ये है कि ऑफिस वर्कर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो भाई बहन हैं, ठीक है जी, उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है टाइम का। ठीक है जी, टाइम निकालना। और अच्छा काफ़ी ज़्यादा फ्रोज़न है। ये देखें इस तरह से जस्ट ये फ्रोज़न पराठा आपने गरम पैन के ऊपर रखना है पकने के लिए। और वंस ये जैसे ही डन होता है स्लो फ्लेम के ऊपर आप इसको रख दें। वंस फ्रोज़न टूटेगा। अब इसमें स्टफ्ड है चिकन और चीज़, जो कि सबरोसो आपको ऑफ़र कर रहा है। अच्छा, आप सबरोसो की वेबसाइट सबरोसो.pk के ऊपर shop.sabroso.pk के ऊपर आप जाकर अपने लिए पराठा ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें वंस ये आराम से नरम होना शुरू हो जाएगा। वंस जैसे ही ये नरम होगा आपने इसको फिर साइड को चेंज करना है ताकि इसको अच्छा कलर आ जाए। और इनके होम डिलीवरी के थ्रू भी आप पराठा अपने घर पे मंगवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये डन। वापस इसको बर्नर की तरफ लेके जाते हैं। और यहाँ पर हमने ये जो मज़ेदार सी मुगलाई बोटी जो हमने बनाई थी, इसको भी कलर आना शुरू हो गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें आपने मैरिनेशन के साथ ही इसको रखना है। ठीक है, इसके कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको पैन में पकाया। अच्छा, जिन लोगों के पास पिट नहीं है, ओवन नहीं है, वो पैन के अंदर पका सकते हैं। और जिन लोगों के पास ओवन है वो ओवन में बेक कर दें। और जिन लोगों के पास बारबेक्यू पिट है वो पिट के अंदर इसको पका लें। ठीक है जी, अच्छा अब इसमें अगर आपको और ज़्यादा बटरी या ऑयली चाहिए तो आप इसके अंदर ऑयल और बटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसके साथ साथ नए विम बार से चिकनाई का मुकम्मल खात्मा। ठीक है जी, और नया विम चले ज़्यादा भी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अब करना क्या है, मैं आपको दिखाऊं अगर विम के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेट है। ठीक है जी, सिंपल इसके ऊपर आपने विम लेकर, अच्छा हमेशा प्लेट जो हम वॉशिंग के काम करते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर और होटल में या घर के अंदर, तो यहाँ पे देखें इस तरह से आपने हमेशा ये जो पार्ट होता है फोम का, ठीक है, ये ग्लास पे या आपके सेरेमिक के ऊपर यूज़ नहीं होता। हमेशा ये हिस्सा आपका यूज़ हो रहा होता है। ठीक है जी, और नॉन स्टिक पर भी यूज़ नहीं होता। ये देखें चिकनाई कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसने हटा दी। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इस्तेमाल करूं यहाँ पर ये पानी, तो ये परफेक्टली डन। यार यू गो। तो ये देखें प्लेट किस कदर साफ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। सही है जी, इसमें जो सबसे बेस्ट बात है ये निकाल रहा है बिकॉज ऑफ लीमू और नमक की डबल पावर। ठीक है, ये डन। तो जी विम बार अब तो मेरे ख्याल से हर घर में ही इस्तेमाल हो रहा होता है विम। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि जो खुशबू इसमें से आ रही होती है उसकी क्या बात है। ठीक है, ये देखें परफेक्टली क्रिस्प कलर आ चुका है। अगर आप इस पे, फिर मैं बता दूं, अगर आप इस पे ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि सबरोसो की पराठे की, कि इसके डो
में शायद इनके बटर या ऑयल की क्वांटिटी पहले से मौजूद है, जिसकी वजह से ये पराठा जो है इतना ज़बरदस्त कलर लेता है। ठीक है जी। और इसको काटेंगे तो इसमें से बेहतरीन मज़ेदार सी चीज़ और चिकन की फिलिंग बाहर आएगी। हियर यू गो, डन। ये हमारे पास बेहतरीन हमारी रेसिपी जो है वो मुगलाई कबाब बोटी की तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैरिनेशन अच्छे से इसके ऊपर कोट हो चुका है। ठीक है जी, बाइंड हो चुका है। अगर ये ओवरनाइट इसमें मैरिनेशन में ये मीट स्टे करता तो इसका रिजल्ट और भी खूबसूरत होता। ठीक है जी, यू गेट डन। वाओ। तो अब हमने करना ये है कि हम एक प्लेट लेते हैं और इस प्लेट के ऊपर अब अगर देखें आप तो पैन में आपको चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी, बिकॉज कि हमने पराठे को पकाया तो इसमें से चीज़ थोड़ी सी बाहर आई है। ठीक है, हियर यू गो, डन। और इसके बाद एक फ्रोज़न पराठा और हम इस पर बहुत सिंपली जो है ना ये जगह को छोड़ेगा। अब इसके ऊपर हमने रखा। अब आप इसके टेम्परेचर डाउन होने दें और दूसरी तरफ मैं आपको मलाई बोटी का भी रिजल्ट दिखाता हूँ। वाओ, ये देखें। ठीक है, कलर ऑन टॉप आ चुका है इसका, क्योंकि इसमें क्रीम होती है, क्वांटिटी क्रीम की अच्छी होती है, तो इसलिए इसमें ये कलर आ चुका। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साइड को इस तरह से चेंज करेंगे। ठीक है, डन। अब इसमें अगर आपने पपाया ऐड कर दिया, पपीते का पेस्ट, तो ये और ज़्यादा टेंडर और ज़बरदस्त जो है ना इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे। सही है। अब इसके बाद इस पर हल्का सा ऑयल ऑन टॉप। ठीक है, ताकि ये और खूबसूरत तरीके से बेक हो जाए। ठीक है, और मेक श्योर कि जब भी आप ओवन का काम करें तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें कि गरम पैन जो है ना हाथ में ना पकड़ लें। ठीक है, यदि वो ये जैसे ही नरम होता है पराठा, उसके बाद इसका साइड चेंज कर लेना। तो हम करते क्या है, हमें चीज़ इन पराठा बच्चों के लिए या हम घर में खुद भी खाने के लिए या इवन लंच टाइम के ऊपर हम एंजॉय करने के लिए खाने को, भूख को मिटाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम घर में इस तरह की चीज़ें बना कर ले जाएं। अब ये बना बनाया इजीली आपको मिलेगा shopsabroso.pk के ऊपर। ठीक है जी, इनकी वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करने के साथ साथ आप इनकी होम डिलीवरी के थ्रू भी पराठा अपने घर पे मंगवा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर साइड चेंज करेंगे, मगर पहले एक दफ़ा इसको, अच्छा एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी फ्रोज़न पराठा जैसे ये सबरोसो का आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका जब कुक्ड हो जाए, एक तरफ से नरम हो जाए, तो मेक श्योर कि आप इसको फ़ौरन ना पलटें। थोड़ा एक साइड से आप इसको कलर आने दें। तो ये देखिए नरम हो चुका है और ये परफेक्टली लाइट बिल्कुल जो है ना इसको कलर आया है। तो अब मैंने साइड इसलिए चेंज कर दिया कि मैं अब आपको और अच्छा गोल्डन कलर ला के दिखाऊं, बिकॉज कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका कलर फ्रोज़न के बाद इस तरह का आया है। ठीक है जी, तो अब इसमें होगा क्या, ये इक्वली कलर आएगा और ज़्यादा खूबसूरत कलर आएगा। ठीक है, तो आपने हल्का सा पैन में ही इसको थो करना है। ठीक है जी, फ्रोज़न को। अदरवाइज अगर आप इस पराठे को बाहर रख के इसका फ्रोज़न तोड़ेंगे तो फिर आपके लिए हैंडल करना जो है ना पराठे को मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज के इसके ऊपर जो ये पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा है, तो वो बटर पेपर ही एक आपके लिए सपोर्ट है जो डो को अपनी जगह पे रखता है और साथ आपको हेल्प करता है पैन के ऊपर पोर करने के लिए या रखने के लिए। तो आई एम श्योर व्यूअर्स आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अब तक का हमारा शो, जिसमें बहुत सारी रेमेडीज़ आपा उम्मे राहिल ने बताई,
और हमने आपको मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बनाना सिखाई और साथ में सबरोसों के चिकन पराठे की रेसिपी बनाना सिखाई, मतलब पकाना कैसे, ठीक है जी। तो आप सब ने हमें फीडबैक देना है और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फाइनल रिजल्ट आप लोगों को दिखाएंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। मुगलियाई बोटी कबाब, अज्जा, चिकन बोनलेस आधा किलो, दही पानी निकला हुआ 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पपीते का पेस्ट 3 से 4 खाने के चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कबाब चीनी पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, खसखस का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, सलाद पत्ता और टमाटर गार्निशिंग के लिए। तरकीब: गोश्त पर पपीते का पेस्ट लगाकर 4 घंटों के लिए छोड़ दें, फिर इसे एक मिक्सिंग बोल में डालें, फिर इसमें दही, खसखस का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला और कबाब चीनी, काली मिर्च का पाउडर डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। स्टीमर में पानी गर्म कर लें और मैरिनेट किया हुआ गोश्त छन्नी में डालकर स्टीमर में रख दें और स्टीम दें। कोयला आग पर दहका लें, फिर बोटियों को स्टीमर से निकालकर एक पैन में डालें। इसमें कोयले को एक साइड पर रखें और हल्का सा ऑयल डालें और ढक्कन ढाँप दें। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा लें, एक सर्विंग डिश में निकाल लें और सलाद के पत्तों, लीमू और टमाटर से सजावट करें और सर्व करें। मुगलियाई बोटी कबाब तैयार हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। विद ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, ज़्यादा लंबे समय के लिए हम आपके पास नहीं आए वापस, फ़ौरन से हमें जाना है। और बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आई एम श्योर आप लोगों को आज की मज़ेदार सी हमारी मलाई बोटी की रेसिपी और दूसरी जो हमारी मुगलियाई बोटी थी वो भी आपको पसंद आई होगी। और ये दोनों आपके सामने रखें रिजल्ट, और इवन के सबरोसों का जो चीज़ पराठा है, चिकन चीज़, तो ये भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। दोनों तरीके से मैंने सर्व करके दिखा दिया, विद काट के इसको स्टेप्स के अंदर और पूरा होल पीस भी। तो आप सब ने ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा जी, सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।